नमस्कार साथियों, मेरा नाम दिव्या है। मैं आपकी अपनी हेल्थ कार्ड एक्सपर्ट हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गामा और इजनॉल के बारे में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे तत्व के बारे में जिसकी हर एक भारतीय को जरूरत है। अब तक हम ये समझते थे कि डायबिटीज के मरीज को गामा और इजनॉल देना है, थायराइड के मरीज को देना है, ब्लड प्रेशर के मरीज को देना है, कोलेस्ट्रॉल के मरीज को देना है, जिसके घुटनों में दर्द है उसको देना है, जिसकी पेट की समस्या है उसको देना है। लेकिन अब आज हम गामा और इजनॉल को किसी नए नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। आज हम देखेंगे कि कैसे गामा और इजनॉल तो हर एक इंसान की जरूरत है। देखिए, इसकी तरफ बढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम कुछ पुराने तथ्यों को याद करें। मैं आपको याद करवाना चाहती हूँ पिछले 1.5-2 वर्षों में हमने क्या कुछ झेला है। हमने कोरोना को, एक इतनी भयानक महामारी को झेला है जिसकी वजह से हमारे आसपास अनेकों हमारे प्रियजनों ने अपनी बेशकीमती जिंदगियां खो दी, जिसकी वजह से हमने अपनी जिंदगियों में बेहद नुकसान उठाया है। उस कोविड ने हमारे देश में 5.5 लाख के करीब लोगों की जानें ले ली हैं। जी हाँ, 5,24,000 लोगों की मृत्यु मात्र कोविड की वजह से हुई है। अपने आप में ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है, एक बहुत ही भयानक नंबर है, एक अपने आप में महामारी। जब इसे हम देखते हैं तो मन खौल जाता है। जब ऐसी खबर आती थी कि किसी की मृत्यु इस बीमारी की वजह से हो गई है, तो मन खौल जाता था, मन घबरा जाता था, समझ में नहीं आता था कि क्या करें। लेकिन इसका एक और पहलू है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जी हाँ, 2016 के तथ्यों की तरफ अगर ध्यान दी जाए तो 2016 में मात्र हृदय रोग से मरने वाले लोगों की संख्या 28 लाख रुपए थी, 28 लाख लोग थी। यानी कि मात्र 2016 के एक वर्ष में 28 लाख लोगों की मृत्यु सिर्फ एक बीमारी हृदय रोग से हुई। तो हुई हृदय रोग कोविड से भी ज्यादा भयानक बीमारी, कोविड से भी ज्यादा भयानक बीमारी हृदय रोग है। इस बात को हमें समझना होगा, इसकी संगीनता को देखना होगा। यहाँ तक कि डॉक्टर्स और बड़ी बड़ी एसोसिएशंस ने इस बात की पुष्टि कर दी कि अगर इसी प्रकार से हृदय रोग बढ़ते रहे, अगर इसी प्रकार से हृदय रोग के संकटों के ऊपर, हृदय रोग के कारणों के ऊपर कंट्रोल ना किया गया, तो ये संख्या आने वाले समय में 2030 तक पहुंचते पहुंचते एक वर्ष में 2,30,00,000 लोगों की मृत्यु मात्र एक बीमारी हृदय रोग से होगी। सोचिए कितना बड़ा नंबर, 2,30,00,000, करीबन 2.5 करोड़ लोगों की मृत्यु मात्र एक बीमारी से होगी। मेरा ये मानना है कि आरसीएम परिवार का एक ये भी मिशन होना चाहिए कि हमें कतई इस भविष्यवाणी को सच नहीं होने देना, हमें इस भविष्यवाणी को झुटलाना है, क्योंकि मात्र आरसीएम परिवार के पास ही इसका तोड़ है, मात्र आरसीएम परिवार के पास ही इसका हल है। देखिए, जब हमारी आर्टरीज में, जब हमारी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव जरूरत से ज्यादा होने लगता है तो रक्त प्रवाह में अड़चन आने लगती है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को जोर से पंपिंग करनी पड़ती है। लगातार जोर से पंपिंग करने की वजह से हमारा दिल, हमारा हृदय स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है और हमारे हृदय की सेहत खराब होने लगती है, जिसकी वजह से हृदय रोग की जो बीमारियां हैं वो पनपने लगती है। आज के समय में हर एक भारतीय को हृदय रोग का संकट बना हुआ। बढ़ती हूं मैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। देखिए, आज की इस मीटिंग में मैं कोशिश करूंगी कि अलग अलग पॉइंट्स पर आधारित आपको जानकारी देते हुए इस बात को साबित करने की कोशिश करूंगी कि हर एक भारतीय को गामा और इजनॉल की जरूरत है। चलिए, इस मीटिंग में उपस्थित हर एक महानुभाव से मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि आपकी आर्टरीज बिल्कुल क्लियर है, आपकी आर्टरीज में बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है? जिस प्रकार से भगवान जी ने आपको इस धरती पर पैदा किया था, आपका शरीर इस समय भी उतना ही शुद्ध, उतना ही साफ, नीट एंड क्लीन है? क्या आप लोग में से कोई कह सकता है कि मैं दिन में 4-4 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, मैदा, चीनी, चावल, तैलीय पदार्थ कुछ भी सेवन नहीं करता हूँ, और मेरी आर्टरीज में चाहे कैमरा डालकर देख लीजिए, मेरी आर्टरीज बिल्कुल क्लियर है? क्या आप में से कोई इस बात की पुष्टि कर सकता है? नो मैम, नहीं कर सकता। जी हाँ, क्योंकि देखिए भारत सरकार ने एक रिसर्च करवाई जिसके जरिए इस बारे में बताया गया कि हजारों लोगों का लिपिड प्रोफाइल टेस्ट किया गया। इस लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट के दौरान जो रिजल्ट आया वो ये था कि 80% लोगों का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है। 80% लोगों का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो खराब है। 72% लोगों का तो गुड कोलेस्ट्रॉल ही लो है।
देखिए हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, बुरा कोलेस्ट्रॉल और अच्छा कोलेस्ट्रॉल। हमारे हृदय को सेहतमंद पोजीशन में रहने के लिए बुरा कोलेस्ट्रॉल कम और अच्छा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा चाहिए। जितना बुरा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होने में होना चाहिए उतना ही अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी हमारे शरीर में ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ 72% लोगों का तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल ही कम है। जब 80% भारतीयों के ऊपर ये संकट मंडरा रहा हो हृदय रोग का, तो हमारे भारत का भविष्य किस तरफ जा रहा है? कहीं हमारा भारत जिसे हम सोने की चिड़िया बनाना एक बार फिर से चाहते हैं, कहीं वो मरीजों का देश ना बन जाए। देखिए, क्या आप लोग जानते हैं कि अमेरिका में कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाने की निर्धारित उम्र क्या होती है? अमेरिका जैसे विकसित कंट्री में कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाने की निर्धारित उम्र मात्र 9 वर्ष होती है। 9 वर्ष के बच्चे का ही कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाना शुरू कर दिया जाता है। और यहाँ पर भारत में जब तक हम 40-45 के ऊपर ना निकल जाए, हमारी उम्र 40-45 के पार ना हो जाए, जब तक हमारी सांस ना फूलने लगे, जब तक हमारा ब्लड प्रेशर ना हाई होने लगे, जब तक हमें घबराहट ना होने लगे, जब तक डॉक्टर साहब किसी पन्ने के ऊपर लिखकर ना दे दे, तब तक हम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट नहीं करवाते। कई बार तो ऐसा भी होता है कि डॉक्टर साहब की चेतावनी देने के बाद भी अनेकों भारतीय ये टेस्ट नहीं करवाते। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये चिंता होती है, ये सोच होती है कि छोड़ते हैं टेस्ट करवाना, ऐसे ही कुछ निकल आया तो मन में चिंता हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, ना जाने डॉक्टर साहब कितनी कितनी दवाइयां लिख देंगे। ऐसी मेंटालिटी, ऐसी सोच हमारे भारतीयों की है, इस बात को हमें कबूलना होगा। तो यहाँ पर उपस्थित हर एक मीटिंग के हर एक महानुभाव को मैं ये कहना चाहती हूँ कि कृपया सच्चाई से ना भागें, कृपया सच्चाई का सामना करें, आंखें ना मूंदे सच्चाई से। अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाने के बाद ही आपको इस बात का पता लगेगा कि आपके शरीर की पोजीशन क्या है। अगर बाय चांस कोलेस्ट्रॉल लेवल कुछ कम ज्यादा है तो उसका ट्रीटमेंट कीजिए, उसको सही करने की कोशिश कीजिए। देखिए, आज के समय में हर एक भारतीय के ऊपर हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल होने का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। इसका जो जानकारी है मैं आपको स्टैटिन नाम की दवाई के जरिए देना चाहती हूँ। स्टैटिन नाम की दवाई जिसका सेवन भारत में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। मात्र एक दवाई का भारत में 2020 के एक वर्ष में कारोबार 3,466 करोड़ रुपए का हुआ। 3,466 करोड़ रुपए। सोचिए कितने करोड़ों लोग इस दवाई का सेवन कर रहे होंगे, कितने करोड़ों लोग हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल से जूझ रहे होंगे। देखिए, स्टैटिन नाम की इस दवाई का सेवन करने से हमारे शरीर में अनेकों दुष्प्रभाव होते हैं। हमारा मसल डैमेज होता है, हमारी किडनी की सेहत को खराब करती है, हमारे लीवर को परेशान करती है, हमारे दिमाग पर प्रेशर डालती है, हमारे मेमोरी लॉस होने लगता है स्टैटिन का सेवन करने से। यही नहीं, हमारे शरीर में डायबिटीज तक की शुरुआत होने लगती है स्टैटिन का सेवन करने से। इतनी सारी गंभीर बीमारियों का जब आना हो जाता है मात्र एक बीमारी से, एक दवाई से, जिसका सेवन हम एक बीमारी को ऑलरेडी ठीक करने के लिए कर रहे हैं। सोचिए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के चक्रों में हम और कितनी सारी बीमारियों के घेरों में आ रहे हैं। जब एक रिसर्च की गई जिसमें गामा ओरिजिनॉल और स्टैटिन को कंपेयर किया गया, तो इस रिसर्च में इस बारे में बताया गया कि गामा ओरिजिनॉल हूबहू स्टैटिन के जैसे ही हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करता है, लेकिन गामा ओरिजिनॉल ये काम बिना किसी साइड इफेक्ट करता है। ये बात साइंटिफिकली प्रूवन हो चुकी है। तो फैसला आपके हाथ में है कि आपको स्टैटिन का सेवन करना है या फिर गामा ओरिजिनॉल का। देखिए, गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में एक बेहद सुचारू तरीके से मैकेनिज्म के साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करता है। इस बात के बारे में अनेकों रिसर्चेस है हमारे पास। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक ने गामा ओरिजिनॉल को हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया है। यही नहीं, जापान की सरकार ने भी गामा ओरिजिनॉल को हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया है। यहाँ तक कि जापान की सरकार ने अपने कैग डाटाबेस में, जी हाँ, कैग ड्रग डाटाबेस, जिसमें जापान की सरकार हर एक इंपॉर्टेंट दवाई जो कि जापान में इस्तेमाल की जाती है उसका नाम शामिल करती है। उस सूची में गामा ओरिजिनॉल का नाम शामिल कर चुकी है जापान की सरकार। इन सब के चलते भारत सरकार, जो कि जल्दी जल्दी किसी भी तथ्य के ऊपर किसी भी प्रकार का दावा करने से हिचकिचाती है,
भारत की सरकार ने भी इस बात का दावा कर दिया है, गामा ओरिजिनॉल को रजिस्टर कर लिया है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए एक बेहद सुचारू दवाई है। भारत सरकार द्वारा सम्मानित पद्म श्री अवार्डी डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी, जो कि मेदांता हॉस्पिटल में कार्यरत है, डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर हमें अपने जीवन में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करना है, बुरा कोलेस्ट्रॉल कम और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना है, अगर हमें अपने जीवन में हार्ट अटैक से बचना है, तो बेहद जरूरी है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन लगातार लंबे समय तक किया जाए। भारत सरकार द्वारा अवार्डी पद्म श्री भारत सरकार द्वारा सम्मानित पद्म श्री अवार्डी डॉक्टर, जो कि खुद अपने आप में एक हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, वो गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने की सलाह दे रहे हैं। यही नहीं, डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी जो कि एम्स हॉस्पिटल नई दिल्ली में है, उनका भी कहना है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स कंट्रोल होते हैं। डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी ने इस बात की भी पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारे शरीर का अतिरिक्त वजन भी कम होता है। तो क्योंकि हमारे भारत में 80% लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बिगड़े हुए हैं, 80% लोगों के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है हृदय रोग का, तो यहाँ पर मैं ये बात साबित करती हूँ कि 100% भारतीयों को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने की जरूरत है। बढ़ती हूँ अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। देखिए, क्या आप लोगों में से कोई भी इस बात की पुष्टि कर सकता है कि आपको अब जी संदीप कुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपको को-होस्ट बना दूंगी। जी, मैं दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ रही थी कि आप में से कौन इस बात की पुष्टि कर सकता है कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। अगर किसी को आने वाले समय में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तो हैंड रेज करके बता दीजिए प्लीज। अगर किसी को ऐसा लगता है कि आज तक हमने बहुत ऑक्सीजन ले ली, बस अब बाकियों को बांट दो भाई, मेरा तो चल जाएगा, इसी से चला लेंगे हम काम। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है तो हैंड रेज कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें ऑक्सीजन की जरूरत दिन रात है। जब तक जीवन है तब तक ऑक्सीजन की जरूरत है। ये तो हमारी सांस है, ये हमारी जिंदगी है। देखिए, ऑक्सीजन की जो जरूरत है, ऑक्सीजन की वजह से हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन होता है। इस ब्रेकडाउन से हमारे जीवन का प्रोसेस चलता है हमारे शरीर में। जस्ट अ मोमेंट। चलिए, ऑक्सीजन की वजह से हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का प्रोसेस, हमारे शरीर का काम चलता है। लेकिन ऑक्सीजन की वजह से एक और प्रोसेस हमारे शरीर में होता है, ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन के इस प्रोसेस को जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि जैसे ही हम एक टमाटर को नॉर्मल वातावरण में रखते हैं, उस टमाटर को जब वो टमाटर ऑक्सीजन के संपर्क में, जी, जब वो टमाटर ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो टमाटर गलने लगता है। टमाटर गलने लगता है, ये प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर भी होता है। हमारे शरीर के अंदर जो ये ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन के जाने से हमारे शरीर के सेल्स के अंदर भी डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स की शुरुआत हो जाती है। हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं और ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को डैमेज करने का काम करते हैं, चाहे वो ब्रेन, लंग्स, हृदय, जॉइंट, स्किन, अनेकों ऑर्गन्स, कुछ भी हो। इन फ्री रेडिकल्स का एकमात्र काम होता है हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करना। देखिए, इन फ्री रेडिकल्स के काम को रोकने के लिए, इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकने के लिए जरूरी है कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करें। इन एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करने के लिए हमें बड़े बड़े डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट हमें सलाह देते हैं कि हमें कच्ची सब्जियों का सेवन करना चाहिए, फलों का सेवन करना चाहिए, नट्स का सेवन करना चाहिए। इन सब का सेवन करने से हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं इस बात को आपको बताना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनॉल अपने आप में एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। इस बात की पुष्टि मैं एक क्लिनिकल ट्रायल के जरिए करना चाहते हैं। देखिए, जब किसी भी तत्व के बारे में हम कोई रिसर्च करते हैं, किसी भी तत्व के बारे में कोई टेस्टिंग की जाती है, तो क्लिनिकल ट्रायल उसमें से उच्चतम पाया जाता है।
उच्चतम इसलिए क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल मनुष्य के शरीर पर किया जाता है। तो जब एक क्लिनिकल ट्रायल का रिजल्ट सामने आया, उससे हमें पता चलता है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन जब एक मनुष्य को करवाया जाता है तो उसके शरीर में जो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है वो एक्टिविटी बढ़ती है, और ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं, वो प्रोसेस स्लो डाउन होता है। देखिए आज के समय में विटामिन ई के सेवन का बहुत चलन चल रहा है। अनेकों लोग विटामिन ई का सेवन करने की सलाह करते हैं, अनेकों लोग विटामिन ई के सेवन करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इससे त्वचा अच्छी होती है, बाल अच्छे होते हैं, मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा है, हम ये नहीं कह रहे कि विटामिन ई का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन जो ये स्टडी है ये आपके सामने रखना हमारा फर्ज है। इस स्टडी के मुताबिक गामा ओरिजिनॉल का एक कैप्सूल आपको जितना फायदा देता है, उतना फायदा लेने के लिए आपको विटामिन ई के 4 कैप्सूल्स का सेवन करना होगा। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल विटामिन ई से 4 गुना ज्यादा फायदेमंद है। तो जब हर एक भारतीय को विटामिन ई का सेवन करने की सलाह दी जा रही है, तो क्यों ना वो हर एक भारतीय 4 गुना ज्यादा फायदा देने वाले गामा ओरिजिनॉल का सेवन करे, क्योंकि ये गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स के डैमेज को कंट्रोल करता है। तो क्योंकि हम सबको ऑक्सीजन लेनी है, सांस लेनी है, सांस से हमारे सेल्स के ऊपर डैमेज होता है, फ्री रेडिकल्स हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और हर रोज होने वाला प्रोसेस है। इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन के इस प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए बेहद जरूरी है कि हम गामा ओरिजिनॉल का सेवन करें। हाँ, वो तो कूपन निकलेगा तो मिलेगा जी। तस्वीर सर म्यूट करो जी। अब मैं बढ़ रही हूँ अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। देखिए इस बात का अनुभव किस किस को होता है, कौन कौन इस बात से अपने आप को अग्री करता है कि जब हमें कोई चोट लग जाती है, हमारे शरीर में सूजन होने लगती है, इन्फ्लामेशन होने लगती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हमारे शरीर में ऑलरेडी मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स की वजह से होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर में एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। जैसे ही हमारे शरीर में कहीं चोट लगती है या फिर कहीं पर जर्म्स आते हैं या फिर कोई ऐसी घटना होती है जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं होती, तो हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म सामने आता है। डिफेंस मैकेनिज्म उस समस्या वाली जगह के ऊपर सूजन पैदा कर देता है, इन्फ्लामेशन पैदा कर देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में उस सूजन वाली जगह के ऊपर डैमेज और ना बढ़े। ये एक हमारे शरीर में ही एक कह सकते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म, किसी भी समस्या से बचने के लिए हमारा शरीर खुद ब खुद ये काम करता है। लेकिन जब ये इन्फ्लामेशन ज्यादा समय तक बनी रहती है, हर रोजाना हमारे शरीर में जब ये इन्फ्लामेशन होती है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम जो खाने का, जो भोजन का सेवन कर रहे हैं उसमें कितने सारे टॉक्सिन्स हैं आज के समय में। जिस वायु को हम सांस के जरिए अंदर ले रहे हैं उसमें कितने सारे प्रदूषण के तत्व हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमें वीट एलर्जी होती है, हमें सोयाबीन एलर्जी होती है, हमें इस बात की जानकारी नहीं होती, हम उन चीजों का सेवन करते हैं, लेकिन हमारे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म को लगता है कि कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई आक्रमण हमारे शरीर में हो रहा है, कोई ना कोई बाहरी तत्व हमारे शरीर में आ गया है, तो डिफेंस मैकेनिज्म हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन पैदा करता है। लेकिन इस इन्फ्लामेशन को जब क्रॉनिक रूप ले लेती है तो ये हमारे शरीर के ऊपर खतरा बनती है, जानलेवा खतरा। आज के समय में हर एक भारतीय को क्रॉनिक इन्फ्लामेशन से बचने की जरूरत है। ये जो इन्फ्लामेशन है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, ये हमारे शरीर में डायबिटीज को पैदा करती है, लंग्स की समस्या पैदा करती है, कैंसर को आगमन करने को, कैंसर का आगमन करती है, हमारे दिल के रोगों को शुरुआत करती है, अल्जाइमर की शुरुआत करती है, दिमाग की समस्याओं की, अर्थराइटिस या फिर इम्यूनिटी, हर तरफ ये हमारे शरीर को समस्याओं से घेर देती है अगर इस इन्फ्लामेशन को, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को कंट्रोल ना किया जाए। देखिए कोविड टाइम्स में हमारे साथ क्या हुआ, कोविड टाइम्स में हमारे अपने डिफेंस मैकेनिज्म ने ही हमारे शरीर को परेशान कर दिया, हमें हमारी जिंदगी तक के ऊपर आक्रमण कर दिया। क्योंकि क्या हुआ, जब कोविड का संक्रमण हमारे लंग्स में गया तो हमारे लंग्स के, हमारे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म ने हमारे लंग्स के ऊपर इन्फ्लामेशन कर दी। इस इन्फ्लामेशन की वजह से हमारे शरीर में सांस लेने में दिक्कत आने लगी और हमारा अपना डिफेंस मैकेनिज्म, जिसका एकमात्र काम हमारे शरीर को सेफ करना होता है, वो ही हमारे शरीर में, हमारे शरीर को एक तरह से जानलेवा हमारे शरीर के लिए बन गया। देखिए इस एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज वाले विटामिन ए, सी, डी और जिंक का सेवन करने के लिए
अनेकों डॉक्टर्स हमें सलाह दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनॉल एक एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है। इस बात की भी पुष्टि मैं आपको एक रिसर्च के जरिए बताना चाहती हूँ। इस रिसर्च में साफ साफ लिखा गया है कि अगर हम अपना एंटी इंफ्लेमेटरी टेस्ट करवाते हैं और उसके बाद गामा ओरिजिनॉल का सेवन मात्र 1 महीना भी करते हैं तो हमारा इन्फ्लेमेशन का जो नंबर है वो लोअर डाउन हो जाता है, वो कंट्रोल हो जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि हर एक भारतीय के जीवन में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का खतरा बना हुआ है, बेहद जरूरी है कि हम सबको, हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना चाहिए। बढ़ती हूँ अपने चौथे पॉइंट की तरफ। क्या आप में से किसी को ऐसा लगता है कि आपके शरीर में कैंसर के सेल्स नहीं है? अगर आपको लगता है कैंसर के सेल्स नहीं है, हैंड रेज कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में कैंसर के सेल्स नहीं है तो हैंड रेज कर दीजिए। जी हाँ, आज के समय में हर एक प्राणी जो जीवित है उसके अंदर कैंसर के सेल्स हैं, यही बात मैं आपको बताने आई। लेकिन अगर सिंपल भाषा में आपको बताऊं, आम बोलचाल की भाषा में बताने की कोशिश करूं तो वो कैंसर सेल्स गहरी नींद में सो रहे हैं। उन कैंसर सेल्स को जैसे ही मौका मिलता है पनपने का, बढ़ने का, तो ये लाखों करोड़ों की तादाद में पनपने लगते हैं और ये इस ग्रोथ, इस स्पीड से बढ़ते हैं कि इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां जो कि अपने जीवन को बेहद उच्चतम शैली से जीती हैं, उन बड़ी बड़ी हस्तियों को भी कैंसर ने घेर लिया है। देखिए, गामा ओरिजिनॉल अपने आप में एक एंटी कैंसर एजेंट है। इसके बारे में अनेकों प्रकार की रिसर्चेस हमारे सामने आ चुकी हैं। इन रिसर्चेस में क्लियर शब्दों में ये बताया गया है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में कैंसर पैदा करने वाले उन सेल्स को पनपने नहीं देता। इस बात का भी रिपोर्ट, इस बात का भी सबूत मैं आपके सामने एक क्लिनिकल ट्रायल के जरिए करने जा रही हूँ। एक केस लिया गया जिसमें कोलोन कैंसर का केस लिया गया, जिसमें मरीज को गामा ओरिजिनॉल का सेवन करवाया गया। गामा ओरिजिनॉल का सेवन करते करते ये बात आपके सामने साबित हो रही है कि उनका कोलोन कैंसर का जो साइज था, उनके ट्यूमर का जो वजन था, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इस बात का ये सबूत है कि गामा ओरिजिनल कैंसर की परेशानी में भी हमारी मदद करता है। यही नहीं, भारत में कैंसर मुक्त भारत का अभियान छेड़ने वाले डॉक्टर राहुल भार्गवा भी इस बात की पुष्टि हमारी वर्कशॉप और अनेकों अखबारों में बार बार कर चुके हैं कि अगर हम गामा ओरिजिनॉल का सेवन लंबे समय तक लगातार करते हैं तो हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के कैंसर्स पैदा नहीं होते। तो क्योंकि हर एक भारतीय के अंदर कैंसर सेल्स ऑलरेडी उपस्थित हैं और उसके ऊपर खतरा मंडराता रहता है इस कैंसर की समस्या को पनपने का, तो हर एक भारतीय को बेहद ज्यादा जरूरी है कि वो गामा ओरिजिनॉल का सेवन करे। यहाँ पर मैं बढ़ रही हूँ अपने 5वें पॉइंट की तरफ। क्या आप में से किसी को लगता है कि आप में जितनी इम्यूनिटी है बस बहुत है, और इम्यूनिटी की जरूरत नहीं है? अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है तो हैंड रेज कर दीजिए कि और इम्यूनिटी की हमें जरूरत नहीं है। जी हाँ, इम्यूनिटी हमारे शरीर में एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है जिसकी जरूरत हमें हर पल, हर क्षण, हर समय है। अगर आप इस इम्यूनिटी को भूल गए हैं तो ये सीन याद कर लीजिए, हमारा पास्ट, ये सारा खेल मात्र इम्यूनिटी का ही था। जिसकी इम्यूनिटी बढ़िया वो इस बीमारी से निकल कर आगे पहुंच गया, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी कमजोर थी उन्हें ये बीमारी निगल गई। इतनी ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन में इम्यूनिटी। देखिए, गामा ओरिजिनॉल अपने आप में एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर कंपाउंड है। इस बात की पुष्टि निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद वर्षों लंबे रिसर्च के बाद कर चुकी है। जी हाँ, निर्मा यूनिवर्सिटी ने इस बात की पुष्टि की है वर्षों लंबे रिसर्च के बाद कि एपी ऑर्गेनिक्स में बने हुए गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारे शरीर में इम्यूनिटी रेज होती है। अनेकों डॉक्टर्स ने इस बात की पुष्टि की है। डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी ने बताया कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। डॉक्टर नेहा गुप्ता ने बताया कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से कोविड का जो साइड इफेक्ट है, साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम नाम का, उस साइड इफेक्ट से बचा जा सकता है। तो क्योंकि हर एक भारतीय को बेस्ट इम्यूनिटी की जरूरत है, उनको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की जरूरत है, तो हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना बेहद जरूरी है। यहाँ पर मैं बढ़ती हूँ अपने छठे सवाल की तरफ। क्या आप में से किसी को लगता है कि आप सब लोग स्ट्रेस फ्री जिंदगी जी रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि हर एक भारतीय स्ट्रेस फ्री जिंदगी जी रहा है? अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रेस है, जिसको हम इतनी तवज्जो नहीं देते, जिसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, ये हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की बीमारियां लेकर आता है। ये हमारे जीवन में एक गंभीर बीमारी डिप्रेशन का शुरुआत कर सकता है, हमें अस्थमा का मरीज बना सकता है, डायबिटीज की शुरुआत कर सकता है, हृदय रोग बना सकता है, हर दिन हमें सर दर्द की परेशानी रह सकती है, कैंसर सेल्स पनप सकते हैं। यही नहीं, चिंता और स्ट्रेस करने वाले मरीज के
चेहरे से ही ये बात पता चल जाती है कि ये ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज्यादा टेंशन लेते हैं, क्योंकि उनकी आंखों के आसपास काले घेरे होते हैं, उनके चेहरे के ऊपर नूर नहीं होता, उनके हो सकता है उनकी स्किन की जो टेक्सचर है वो उनकी उम्र से बहुत ज्यादा हो। तो इतने सारे जो डिजीजेस हैं वो एकमात्र स्ट्रेस की वजह से हो सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रेसफुल जिंदगी नहीं जी रहे, आप बहुत कूल माइंड है, तो मैं आपको एक और आंकड़ा दिखाना चाहती हूँ। इस आंकड़े के तहत ये बात पता चलती है कि भारत में 74% भारतीय स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। यही नहीं, 88% के करीब भारतीय एंजाइटी के मरीज हैं। यानी कि तकरीबन 90% भारतीय किसी ना किसी चिंता, किसी ना किसी सोच, किसी ना किसी टेंशन से जूझ रहे हैं। बैक ऑफ द माइंड, हर रोज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें उनके बैक ऑफ द माइंड, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चिंता, कुछ ना कुछ सोच, कोई ना कोई चिंता ने घर करके रखा हुआ है। तो 90% लोग जब चिंता में रहेंगे तो अपने जीवन को ग्रो कैसे करेंगे, अपने सपने कैसे पूरा करेंगे। यहाँ पर गामा-ओरिजिनॉल की इस खूबी को भी मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि गामा-ओरिजिनॉल एंटी एंजाइटी एजेंट है। देखिए, इस बात की पुष्टि जापान की सरकार ने 1966 में ही कर दी थी कि गामा-ओरिजिनॉल एंजाइटी का सबसे बढ़िया, एंजाइटी को ट्रीट करने वाला सबसे बढ़िया तत्व है। इस बात को भी साबित मैं क्लिनिकल ट्रायल के जरिए करना चाहती हूँ। इस क्लिनिकल ट्रायल में ये बात साबित हो गई है कि गामा-ओरिजिनॉल दुनिया में सबसे बढ़िया एंटी डिप्रेसेंट कंपाउंड है। यानी कि डिप्रेशन के मरीज में, डिप्रेशन की बीमारी में इस्तेमाल होने वाला सबसे बढ़िया तत्व है गामा-ओरिजिनॉल। तो यहाँ पर क्योंकि 90% लोग किसी ना किसी स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज से जूझ रहे हैं, किसी ना किसी चिंता से जूझ रहे हैं, तो उन 90% लोगों को, यानी कि हर एक भारतीय को गामा-ओरिजिनॉल का सेवन करने की बेहद जरूरत है। अब मैं बढ़ रही हूँ अपने 7वें सवाल की तरफ, 7वें पॉइंट की तरफ। क्या आपको लगता है कि हर एक भारतीय रोग मुक्त जीवन जी रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि हर एक भारतीय रोग मुक्त जीवन जी रहा है? क्या अगर आपको ऐसा लगता है तो माफ कीजिएगा, इस आंकड़े की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं। ये आंकड़ा 2016 का है। 2016 में मात्र 9 बीमारियों के इस टोटल को जब देखा जाए तो 55 करोड़ के करीब लोग मात्र 9 बीमारियों से ग्रसित हैं। ये 2016 का आंकड़ा है। आज के समय में तो पता नहीं ये कितने गुना बढ़ गया होगा। सोचिए, ये करोड़ों लोग जो किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित है, किसी ना किसी दवाई का सेवन कर रहे हैं, जब ये करोड़ों लोग अपनी दवाइयों के साथ गामा-ओरिजिनॉल का सेवन करेंगे तो क्या होगा? इनकी एलोपैथिक दवाइयां इनकी बीमारी के सिम्टम्स के ऊपर काम करेंगी और वहीं पर गामा-ओरिजिनॉल इनकी बीमारी के रूट कॉज पर काम करेगा, बीमारी की जड़ तक जाएगा। तो जब कोई बीमारी ऊपरी तौर पर और जड़ों से भी ट्रीट हो जाएगी तो उस बीमारी का नाम और निशान मिट जाएगा। जी हाँ, बड़े बड़े डॉक्टर अनेकों बीमारियों में गामा-ओरिजिनॉल लेने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर चारू दुआ, जो कि मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नई दिल्ली से हैं, उन्होंने कहा डायबिटीज के मरीज को गामा-ओरिजिनॉल का सेवन करने की बहुत जरूरत है। अमेरिका की सरकार ने पेट का सबसे बढ़िया एजेंट पेट के लिए गामा-ओरिजिनॉल को बताया है। यही नहीं, सर गंगाराम अस्पताल से डॉक्टर अनिल अरोड़ा जी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि गामा-ओरिजिनॉल का सेवन करने से पेट में होने वाले हर एक प्रोसेस, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। डॉक्टर एसपी पयोत्रा, जो कि सर गंगाराम अस्पताल से चेयरमैन की पदवी पर है, उनका कहना है कि गामा-ओरिजिनॉल का सेवन हर एक हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीज को करना चाहिए। डॉक्टर शैलेश सहाय, जो कि जिन्होंने अभी रिसेंट एक वर्कशॉप में इस बात की चर्चा की कि हर एक ब्लड प्रेशर के मरीज को भी गामा-ओरिजिनॉल का सेवन करना चाहिए। यही नहीं, कोरिया में हुई इस रिसर्च से ये भी पता चलता है कि हर एक इंसान जो ओबेसिटी से, जो मोटापे से जूझ रहा है, उसके लिए भी गामा-ओरिजिनॉल बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं बार बार करना चाहती हूँ, बार बार दोहराती हूँ कि अगर आप किसी बीमारी के मरीज हैं और किसी ना किसी दवाई का सेवन कर रहे हैं, उसके साथ आप गामा-ओरिजिनॉल का सेवन करते हैं, तो बेहद जरूरी है कि आप अपनी बीमारी और अपनी दवाई को मॉनिटर करते रहें, क्योंकि ये बात तो तय है कि गामा-ओरिजिनॉल के सेवन के बाद आपकी बीमारी की जो गंभीरता है वो कम होगी, बीमारी की स्टेज जो है वो लोअर डाउन होगी। तो बेहद जरूरी है कि अपनी बीमारी को समय समय पर टेस्टिंग करवाते रहें और अपनी डोजेज को भी उसके साथ ही एडजस्ट करते रहें, आपकी डोजेज भी इसके साथ कम होने लगेगी। तो क्योंकि भारत में करोड़ों लोग अनेकों बीमारियों से जूझ रहे हैं, बेहद जरूरी है हर एक भारतीय को रोग मुक्त जीवन जीने के लिए गामा-ओरिजिनॉल का सेवन करना।
बढ़ती हूँ अपने 8वें सवाल की तरफ। ये तो हो गए वो लोग जो ऑलरेडी मरीज हैं, जो ऑलरेडी किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। आपको क्या लगता है जो लोग इस समय बिल्कुल फिट हैं, जिनको कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी फिजिकल एलिमेंट नहीं है, क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि उनको आने वाले भविष्य में भी कोई बीमारी नहीं होगी? क्या आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि हर एक भारतीय के पास अपना कोई हेल्थ कार्ड है जो उसे आने वाले भविष्य की बीमारियों से बचा सकता है? देखिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं, इस हेल्थ कार्ड के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गामा और इथेनॉल के ऊपर रिसेंट रिसर्चेस में जो 2021-2022 में रिसर्चेस हुई हैं, इनके जरिए ये बताया गया है। देखिए, रेमडेसिवियर नाम के इंजेक्शन को कौन भूल सकता है? रेमडेसिवियर नाम का इंजेक्शन जो कोविड टाइम्स में ब्लैक में बिका, 30-30 हजार में बेचा गया, लोगों ने 30-30 हजार में खरीदा भी, क्योंकि वो लोग अपने प्रियजनों की जिंदगी बचाना चाहते थे। रेमडेसिवियर नाम के इंजेक्शन के बराबर का काम करता है गामा और इथेनॉल। इस बात की पुष्टि इस रिसर्च से हो गई है, और वो ये काम बेहद कम मूल्य में कर रहा है। गामा और इथेनॉल हमारे शरीर में फर्टिलिटी और रिप्रोडक्शन को इंप्रूव करता है। गामा और इथेनॉल हमारे शरीर की बोन हेल्थ की जान है, हमारी हड्डियों में जान डालता है, हमारी किडनी की सेहत को इंप्रूव करता है, हमारे लंग्स के लिए बहुत बेहतरीन है गामा और इथेनॉल। इन सब रिसर्चेस को जब हम ध्यान देते हैं, इसकी तरफ देखते हैं, तो हमें ये महसूस होता है कि वाकई में हर एक भारतीय को एक हेल्थ कार्ड की जरूरत है, जो आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में होने वाली बीमारियों से इन्हें बचा पाए। कौन है वो हेल्थ कार्ड? वो हेल्थ कार्ड एकमात्र गामा और इथेनॉल है। जी हाँ, यही वो हेल्थ कार्ड है जो हमें आने वाले भविष्य की बीमारियों से बचा सकता है। इसीलिए तो गामा और इथेनॉल को भारत की सरकार ने न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है, यानी कि इसका सेवन निरंतर, बिना किसी संशय के, बिना किसी टेंशन के, लगातार पूरी जिंदगी किया जा सकता है। हर एक भारतीय जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, उसे इसका सेवन हर रोज करना चाहिए। दिन में 2 कैप्सूल्स आपको बेहतरीन 300 mg की डोजेज देते हैं। तो यहाँ पर मैं आरसीएम परिवार के हर एक सदस्य से ये वादा लेना चाहती हूँ कि भारत में जब जब खाने की थाली परोसी जाएगी, तब तब इस खाने की थाली के साथ गामा और इथेनॉल परोसा जाएगा। जी हाँ, हर एक भारतीय को गामा और इथेनॉल की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझे इतने इत्मीनान से सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद।